कैसे बनता है? कानून बनता है जनता को देखकर, क्या सही है क्या गलत है, ये मापदंड होते हैं कानून के लिए। और हमेशा ये कहा जाता है कि जो कोर्ट होता है, कोर्ट की जो जजमेंट्स होती है वो सर्वोच्च होती है, उससे ऊपर कुछ नहीं होता है। लेकिन आज हम एक ऐसे केस के बारे में बात करेंगे जहाँ पे जनता का आक्रोश या जनता का जो ओपिनियन था वो इतना स्ट्रांग हुआ कि कोर्ट की जो जजमेंट थी उसको चेंज करना पड़ा, उसको वापस लेना पड़ा। बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है और बहुत ही पुराना केस भी है। ये केस है 1874 का तारकेश्वर केस, जिसको बहुत फेमसली द तारकेश्वर अफेयर भी बोला जाता है क्या केस? फैक्ट्स ऑफ द केस है क्या? इससे पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप सबका स्वागत है फिनिक्स विद लीगल चैनल में। जो तारकेश्वर अफेयर है, इसमें ये उस टाइम का 1874 का बहुत ही सेंसलाइज केस था। बहुत ही इसने मतलब क्या बोलते हैं, जो नानावती केस के टाइम पे जितना सेंसेशन क्रिएट हुआ था, ज्यादा उसने सेंसेशन 1874 में क्रिएट किया था। इस केस के 3 किरदार होते हैं। पहला होता है नोबिन। ये नोबिन जो होता है ये एक गवर्नमेंट सर्वेंट होता है। इसकी वाइफ होती है जिसका नाम होता है लौकेशी, और एक थर्ड पार्टी होता है जिसका नाम है तारकेश्वर, जो एक महंत होता है। ये जो घटना होती है ये होती है हुगली क्षेत्र, वेस्ट बंगाल के हुगली क्षेत्र में होती है। होता क्या है इसमें? होता यह है इसमें कि जो लौकेशी है उसका अफेयर होता है महंत तारकेश्वर के साथ में, और एलोकेशी अपने पति नोबिन को बताती भी है कि हाँ मेरा अफेयर जो है वो महंत के साथ में चल रहा है। जब नोबिन ये बात सुनता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी बीवी को उस जगह से हटाने की कोशिश करता है। मतलब जहां पे वो रहते हैं वहां से वो हटाकर उसे उसके मायके ले जाने की कोशिश करता है। और जब वो एक कोशिश कर रहा होता है, ले जाता रहता है, तो रास्ते में जो महंत है तारकेश्वर है वो उसको रोकता है और उसको उसकी बीवी को ले जाने नहीं देता है। तो वापस घर पे आते हैं, बातचीत होती है, बढ़ती है, लड़ाई झगड़ा होता है, और गुस्से में आकर जो नोबिन चंद्र है वो अपनी बीवी का गला काट देता है कंप्लीटली। और ये क्राइम करने के बाद में, ये मर्डर करने के बाद में वो पुलिस स्टेशन जाता है और वहां पे बताता है कि उसने ये क्राइम कमिट किया है, और कारण भी बताता है कि उसकी वाइफ का अफेयर चल रहा था महंत के साथ में, और इस वजह से उसने अपनी बीवी का गला काट दिया है, उसका मर्डर कर दिया है। बात पहुंचती है कोर्ट में, और जब ये बात कोर्ट में आती है तो ये बहुत हंगामा क्रिएट करती है, क्योंकि इसके फैक्ट्स ऑफ द केसेस और वो टाइम एक ऐसा था जहां पे लोगों ने ये माना कि ये जो नोबिन है इसने जो भी किया है ये सही किया है, इसने कुछ गलत नहीं किया है। लेकिन ट्रायल तो होना ही था, और ट्रायल होता है, और कोर्ट रूम जो होता है वो पूरा एक तरह का, अगर मैं बोलूँ तो पूरा थिएटर बन गया होता है। बहुत सारी चीजें आती है, बहुत सारी चीजें आती है, मीडिया ट्रायल्स होते हैं, रोज एक नई तरह की बातें निकल कर आती है। 1874 का जो टाइम था तब हमारे इंडियन जुडिशियल सिस्टम में ज्यूरी सिस्टम चलता था। तो ज्यूरी ट्रायल हुआ और ज्यूरी ने जो नोबिन चंद्र है उसको बेकसूर घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि ये जो नोबिन है ये बेसिकली ये विक्टिम है, और इसने जो किया है वो गुस्से में आकर किया है, और ये विक्टिम है और इसे बेकसूर है। ये बात जो होती है, जो सेशन जज होते हैं वो मानता नहीं है, और ये मैटर को, इस केस को वो हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट में रेफर कर देता है। कलकत्ता हाईकोर्ट में फिर से ट्रायल होता है, चलता है, और वहां पर नोबिन चंद्र को गिल्टी घोषित किया जाता है और उसे सजा दी जाती है, उम्र कैद की सजा उसे दी जाती है। तो ये जब ऑर्डर होता है हाई कोर्ट, क्या कलकत्ता हाई कोर्ट का, तो बहुत ही अप्रोर क्रिएट करता है जनता के बीच में कि जो हुआ है बहुत गलत हुआ है, उसके साथ नाइंसाफी हुई है। लेकिन इसी केस में एक तीसरा किरदार भी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट किरदार, जो है महंत तारकेश्वर। ऐसा नहीं होता कि तारकेश्वर एकदम स्कॉट फ्री जाता है, क्योंकि उसी वक्त 1860 में हमारा आईपीसी भी आया हुआ होता है, और ये घटना जो है वो 1874 की है। तो अंडर सेक्शन 497 जो बाइगेमी की है वो सेक्शन लगता है तारकेश्वर के ऊपर में, और उस पर भी ट्रायल होता है और उसे गिल्टी घोषित किया जाता है, और उसे 30 साल की सजा और 2000 रुपए की फाइन होती है। वो मैटर को लेकर, जजमेंट को लेकर ऊपर हायर कोर्ट में जाता है, और वहां पे भी अपील होता है। अगेन जनता को ने फील किया कि जिसने गलती की है, तारकेश्वर ने जिसने गलती की, उसको तो बस 3 साल की सजा मिली और वो खत्म उसका मामला, और जिसने सही किया है नोबिन ने, उसको तो उम्र कैद की सजा हो गई है। तो बहुत ही नाइंसाफी है, और ये बहुत बड़ा जनता के बीच में आक्रोश क्रिएट करता है, जिसकी वजह से, जिसके दबाव में आकर जो हाईकोर्ट की जो ऑर्डर होती है, जो पनिशमेंट जो होती है नोबिन के लिए, वो 3 साल के बाद में उसे माफ कर दिया जाता है और वो स्कॉट फ्री बाहर आ जाता है। तो ये उस टाइम का बहुत ही इंटरेस्टिंग केस था, जूरी ट्रायल का टाइम का भी था, और जब मैंने इस केस के बारे में पढ़ा तो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, तो मैंने कहा क्यों नहीं इसको शेयर करते हैं यूट्यूब में। तो अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
थैंक यू सो मच।